हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। अगर आप भी यूज करना चाहते हैं जूम एप्लीकेशन और आपको लेनी है ऑनलाइन क्लासेस, या फिर आप अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करवाना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे किस तरीके से आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप ज्वाइन रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे और जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन करना चाहते हैं जूम ऐप या फिर जूम एप्लीकेशन में, किस तरीके से वो ज्वाइन करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लास्ट तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए, तो आपको वो सारी चीजें पता चलने वाली हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेकी हेल्प टिप्स। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कभी भी नया लेटेस्ट वीडियो आए तो आप उसकी नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन क्लिक करने पे मिल जाए। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जूम एप्लीकेशन के बारे में। ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त टीचर हैं और स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं अपने टीचर से क्लास करना, लेकिन टीचर क्या है, उनको क्लास ज्वाइन नहीं करा पा रहे हैं। अगर एक टीचर को ऑनलाइन ज्वाइन कराना है अपने स्टूडेंट को क्लास, तो किस तरीके से जूम एप्लीकेशन के थ्रू वो कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें बताऊंगा। कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ज्वाइन कराना है, किस तरीके से एंड्रॉइड ऐप पे भी करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है, मैं जूम एप्लीकेशन का ही नाम क्यों ले रहा हूँ, व्हाट्सअप का नाम क्यों नहीं लिया, या फिर स्काइप का नाम क्यों नहीं लिया, या फिर अदर एप्लीकेशन का नाम क्यों नहीं लिया जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। उसका सबसे मोटा और इम्पॉर्टेंट रीज़न वो ये है कि जूम अभी आपको 6 महीने के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है विदाउट एनी आवर्स। पहले हुआ क्या करता था कि जूम एप्लीकेशन आपको 6 आवर, 7 आवर, 10 आवर, 24 आवर इस तरीके से आपको आवर्स प्रोवाइड करता था, उसके बाद फ्री सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाया करता था। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस वक्त जिस संक्रमण से पूरी इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, उसकी वजह से जूम एप्लीकेशन ने देखते हुए 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दे दिया है। तो आप बहुत आसानी के साथ आप जो है मोबाइल नेटवर्क पे आप अपने स्टूडेंट की क्लासेस और स्टूडेंट इससे अपने टीचर की क्लासेस आसानी के साथ ले पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टाइप करना है जूम एप्लीकेशन फॉर विंडोज़। किसी के पास अगर मैक है तो मैक टाइप कर सकता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लिस्ट आ जाती है, उसमें एक ऑप्शन है डाउनलोड फॉर विंडोज़। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको दिखेगा कि आप अगर विंडोज़ के अलावा आप यूज़ करना चाहते हैं एंड्रॉयड पे, तो आपको प्ले स्टोर दिख जाएगा, ऐप स्टोर दिख जाएगा अगर आप iOS पे यूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप बॉटम साइड पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक एक एप्लीकेशन डाउनलोड होता हमें दिखाई पड़ता है, जिसमें आप कीप का ऑप्शन आ रहा है या डिस्कार्ड का। मुझे कीप करना है क्योंकि मुझे इसको डाउनलोड करना है, मैंने इसको डाउनलोड कर दिया। अब आइए हम देखते हैं इसकी फाइल की साइज़ क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा नेट की स्पीड के अकॉर्डिंग फाइल की साइज़ क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी फाइल की साइज़ है जूम इंस्टॉलर, उसकी है 10.7 अप्रॉक्स 11 MB की। तो ये काफ़ी छोटी फाइल है और आसानी के साथ डाउनलोड भी हो जाएगी जब आप डाउनलोड करेंगे। तो ये है पहला स्टेप कि गूगल पे आपको डालना है। जैसे आप गूगल पे डालते हैं जूम एप्लीकेशन फॉर विंडोज़, वैसे ही आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक EXE डाउनलोड हो जाएगी। अब हम इसको करते हैं ओपन। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं आप देखते हैं कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है वो फाइल जो आपने डाउनलोड किया था। यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है। इनिशियलाइज होने के बाद ये फर्दर प्रोसेस होगा और इंस्टॉलेशन के स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका इंस्टॉल हो रहा है। जो प्रोसेसिंग विंडो थी वो तो विंडो हट गई है, लेकिन अभी उसके बाद कोई विंडो हमारे सामने नहीं आई है। आप देख सकते हैं कि राइट बॉटम पे यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक जूम का आइकन, और आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ज्वाइन अ मीटिंग एंड साइन इन। अगर मैं ज्वाइन इन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा? जैसे ही मैं ज्वाइन इन पे क्लिक करता हूँ देखते हैं मेरा नाम आ जाता है यहाँ पे, जो मैंने कंप्यूटर नेम दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम आ जाएगा और आ जाएगा इंटर द मीटिंग आईडी। ये मीटिंग आईडी क्या है? मीटिंग आईडी वो है जो जनरेट करेगा कौन? यूज़र नहीं, बल्कि जो होस्ट होगा, जो सबको ज्वाइन कराएगा, वो एक मीटिंग आईडी देगा आप सबको। सपोज आपके टीचर हैं, आपके टीचर आपसे कहेंगे कि मैं आपको एक मीटिंग आईडी देता हूं, आपको मीटिंग आईडी यहां पे डालना है। जैसे ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे होगा क्या, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे उनसे जिनसे आप कुछ भी सीखना या पढ़ना चाहते हैं। अगर उसके बाद कोई स्क्रीन वो शेयर करना चाहते हैं तो वो स्क्रीन भी शेयर हो जाएगी। उसके अलावा स्क्रीन शेयर करने के अलावा आप अगर कोई कंटेंट या चैट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई कंटेंट शेयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं।
सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। और अगर आप वीडियो कॉलिंग भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आती है वो आती है साइन इन की। अगर साइन इन पे करते हैं तो क्या होगा, साइन इन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप साइन इन हो चुके हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सपोज मैं पहली बार साइन इन कर रहा हूँ तो मैं जाता हूँ साइन इन के ऑप्शन पे, देखता हूँ क्या होता है। साइन इन की विंडो खुली है किसके, जूम के अंदर। मुझसे पूछ रहा है इंटर योर ईमेल आईडी। मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दिया। जैसे ही मैंने अपना पासवर्ड डाला आप देखेंगे कि ये आपकी डायरेक्टली कहाँ पे रिडायरेक्ट हो रही है, जूम के अंदर। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अकाउंट बनाने के लिए। ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो टीचर हैं, क्योंकि जब वो अकाउंट बनाएंगे उसके बाद एक मीटिंग आईडी देंगे, उसके बाद ही वो आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहा है क्या दिखाई पड़ रहा है, दिस साइड इज ट्राइंग टू ओपन जूम। तो मैं अपना जूम एप्लीकेशन मैंने कर लिया है, इसकी वजह से यहाँ पे ओपन मांग रहा है। मैं लॉन्च पे भी क्लिक कर सकता हूँ, ओपन पे भी कर सकता हूँ। तो मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कुछ आ रही है विंडो, और विंडो क्या है जिसमें लिखा हुआ है जूम क्लाउड। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक विंडो आएगी जिसमें कुछ और सारी इंफॉर्मेशन होगी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है ज्वाइन का, शेड्यूल का, स्क्रीन शेयरिंग का। ये टीचर के लिए है कि अपने स्टूडेंट को वो स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो आप, अगर कोई मीटिंग रिक्वेस्ट आपको देता है तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नई मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको इस पर करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा। अभी दिखा रहा है कनेक्टिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैनेज पार्टिसिपेंट कौन है, मैं हूँ, ठीक है। अब उसके अलावा अगर बात की जाए कि मुझसे पूछ रहा है कि ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो। यस, मेरे पास जो ऑडियो है मेरे कंप्यूटर का मैं इसको यूज़ करना चाहता हूं, तो मैंने उसको यूज़ कर लिया है। अब अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो आप यहां से भी इनवाइट कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसको देना चाहते हैं क्या ईमेल आईडी पे इनविटेशन, तो आप ईमेल आईडी पे इनविटेशन दे सकते हैं। यहां से आप जाके ईमेल आईडी पे भी इनविटेशन दे सकते हैं। अगर उसके अलावा, ये तो दो ऑप्शन रहे कि आप पहली बात तो उसको खुद इनवाइट कर रहे हैं, वो एडेड था कहां पे, आपके कहां पे आपके एडेड था, यहां पे। लेकिन अगर आप ईमेल आईडी से इनविटेशन देना चाहते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट यहां से दे सकते हैं। हाँ, इसके बाद भी अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि उसको मीटिंग पासवर्ड प्रोवाइड करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था ज्वाइन मीटिंग फर्स्ट में, तो वहां पे आप उसको पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ही वो पासवर्ड यहां पे डालेगा अपने ज्वाइन मीटिंग में, वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा जो मैनेज पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जितने के जितने पार्टिसिपेंट हैं वो सारे यहाँ पे दिखाई पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप किसी को क्लोज करना चाहते हैं क्लोज कर सकते हैं। और आप हैं होस्ट तो आप जिसका भी माइक म्यूट करना चाहते हैं उसका माइक म्यूट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, अगर आपको अपनी वीडियो शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर सपोज आपको स्क्रीन अपनी शेयर करनी है, आपके पास एक कंटेंट है जो कि किस पे है, पावर पॉइंट के अंदर है, आप इंटरनेट से पढ़ा रहे हैं, आप कोई स्क्रीन आपको शेयर करना है आपके ब्राउजर की, या फिर आपको कोई वीडियो है उसको आपको दिखाना है, या फिर आपको कोई अदर चीज़ है जो कि आपको दिखानी है, इमेज के फॉर्म पे है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें दिख जाती हैं जो आपके स्क्रीन पे ओपन है। सपोज मेरा यहाँ पे ओपन है डाउनलोड का ऑप्शन, मुझे इसको करना है शेयर। मैं इस पर करता हूँ क्लिक, ये हो गई सिलेक्ट और शेयर पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने शेयर पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर जो है मेरी विंडो आ गई, कहाँ पे, यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप स्टॉप शेयर करेंगे तो वो चीज़ स्टॉप शेयर हो जाएगी। जब तक स्टॉप शेयर नहीं करेंगे तब तक वो आपकी चलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी जैसे ही मैंने इस पे रिज्यूम पे क्लिक किया आपकी ये विंडो आगे सेलेक्ट हो गई। मींस अभी ये विंडो है जो कि आप जिसको जिसको आपने मीटिंग रिक्वेस्ट भेजी है, जिनको जिनको मीटिंग रिक्वेस्ट दिया है, उन सारों को ये विंडो आपकी दिखाई पड़ेगी और आसानी के साथ आप उसको पढ़ा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। हाँ, अब एक बात और आती है कि अगर जो भी आपके पार्टिसिपेंट इसमें लॉगिन है वो आपसे कोई बात करना चाहता है, आपसे कुछ पूछना चाहता है तो कैसे पूछेगा। तो वो अगर आपसे कुछ भी पूछना चाहता है तो वो आपसे पूछ सकता है कहाँ पे, यहाँ पे चैट के थ्रू। जो भी चैट आपसे वो करेगा वो चैट यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर कोई यूजर आपसे, कोई स्टूडेंट आपका ये कहता है कि मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका आंसर चाहिए था, या फिर आप कोई क्वेश्चन कह रहे थे कि किसी को पूछना है, तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर देता कि मैं उसका जवाब दे पाऊँ और सब वन बाय वन ना पूछें, तो वो इस तरीके से चैट करके भी जान सकते हैं।
है ना कितना आसान और सिंपल। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक सिर्फ जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और साइन इन करना है। उसके बाद आपकी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां खत्म। वो चैट कहाँ पे आएगी, वो चैट यहाँ पे आ जाएगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। उसके अलावा रिएक्शंस भी हैं, रिएक्शन दे सकता है। यहाँ पे मैंने बता ही दिया, इनवाइट का मैंने आपको बता ही दिया। म्यूट अगर करना चाहते हैं अपनी वॉइस आप म्यूट कर सकते हैं। यहाँ से फुल स्क्रीन हो जाएगा, यहाँ से लॉक हो जाएगा। तो ये है एक सिंपल और आसान तरीका जहाँ से आप किसी को भी मीटिंग रिक्वेस्ट भेज के आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है, यहाँ पे आता है इसका एप्लीकेशन जिसका नाम है जूम क्लाउड मीटिंग। तो यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ आप वहाँ पे कर पाएंगे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी कर पाएंगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास डेस्कटॉप नहीं है, तो आप यहाँ पे भी जूम क्लाउड एप्लीकेशन, जूम क्लाउड एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करके आप आसानी के साथ क्लास ले सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी आपके नॉलेज के। आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल मिल जाएगी। तो अगर आप एक हैं स्टूडेंट तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अभी तक अगर आपके टीचर आपकी क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो आप उनको बताएं ताकि वो आपकी क्लासेस ले सकें। और आपकी जो भी चीज़ें, आपका टाइम जो ख़राब हो रहा है इस वक्त, आप बिना मतलब कि अपने टाइम को ख़राब कर रहे हैं, वो टाइम ख़राब ना हो और आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। फिर से एक बार उन सारे टीचरों के लिए जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो इसके थ्रू ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। फिर से बता दूं आपको, ये 6 महीने के लिए अभी फ्री है। 6 महीने कोई चार्जेस इसमें अप्लाई नहीं होते हैं। 6 महीने काफ़ी ज़्यादा होता है और इस टाइम पे आप अपनी क्लासेस आसानी के साथ ले पाएंगे, बिना रुके, बिना ठहरे, इस लॉकडाउन में, जो कि लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक होने वाला है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें। और अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हैं और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बॉटम साइड पे जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट तो आपको क्लिक करना पड़ेगा बेल आइकन पे।